नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य अनुराग इस चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। हम जिस बात पर आज चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कभी-कभी हम सभी इस सवाल का सामना करते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का क्या करूं? और ये सवाल हमारे सामने तब आता है जब कभी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हमारे हाथ से निकल जाएं और इतनी बड़ी हो जाएं कि उनका हल हमें सूझना पड़े, या फिर कभी ऐसे जबकि हम किसी बोर्डम या मोनोटोनी में ऐसे फंस जाएं, 9 से 5 के ऑफिस के चक्र में ऐसे फंस जाएं कि कभी लगे ही ना कि इससे बाहर कुछ हो भी सकता है। ऐसे मौक़ों पर हमें ये विश्वास हो जाता है कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, ठीक वैसा ही रहेगा जैसा कि चल रहा है। बायोलॉजी हमें बताती है कि लगभग 7 वर्ष के समय में हमारे शरीर का एक एक सेल बदल जाता है। एटॉमिक लेवल पर और मॉलिक्यूलर लेवल पर ये पूरा यूनिवर्स लगातार वाइब्रेशंस कर रहा है। अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है, सन गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है, गैलेक्सी भी यहाँ से वहाँ जा रही है। सो एटॉमिक लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल लेवल तक सब कुछ मूव कर रहा है। एक्चुअली इस पूरे यूनिवर्स में अगर कुछ सबसे बड़ा कांस्टेंट जैसा है तो वो है वेरिएशन, यानी कि कुछ एक चीज़ जो यूनिवर्स में कभी नहीं बदलती है वो है बदलना। बदलाव हमेशा होता रहता है। इसलिए इस मिथ से बड़ा तो कोई और मिथ हो ही नहीं सकता कि हम ये सोचें कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। कई बार मेरे मन में ख्याल आता है कि जब 8वीं क्लास में था तो उसके बाद 9वीं क्लास में जाना था, 9वीं के बाद 10वीं में गए और ऐसे करते करते आगे बढ़ते चले गए। अब मैं पिछले बरसों से एक जॉब किए जा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे स्किल अपग्रेडेशन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नई चीज़ नहीं सीख रहा हूँ, कुछ नया नहीं खोज रहा हूँ, तो यानी कि मैं अपनी जगह स्टैटिक हूँ। क्या ये अपनी जगह स्टैटिक होना उस बेसिक इनर्शिया की तरफ इशारा नहीं करता है जो कि मैटर का फंडामेंटल एट्रीब्यूट है? ये कॉन्शियसनेस का एट्रीब्यूट नहीं है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना का सीधा मतलब है बदलाव। अपने आसपास की ज़रूरत को, अपनी इच्छा को, अपनी महत्वाकांक्षा को अगर सामने रख कर मैं बदलाव नहीं कर रहा हूँ तो मैं फिर शुद्ध मैटर हूँ, और मैटर नॉन लिविंग होता है। लिविंग होने का, कॉन्शियसनेस के साथ जिंदा होने का सीधा मतलब है कि मैं चेंजेस के लिए तैयार हूँ। अब आइए इस बात के साथ फिर उस सवाल पर वापस चलते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का क्या करूँ। मुझे लगता है कि मैं सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, मैं धीरूभाई अंबानी नहीं बन सकता, मैं एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बन सकता, तो मैं अपनी जगह से चलूँ ही क्यों? सवाल ये है कि जब सचिन तेंदुलकर अपने घर से बैट्समैन बनने की इच्छा लेकर चले थे तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि वो 100 सेंचुरीज लगाने वाले हैं। इसी तरह से किसी सुपर सक्सेसफुल आदमी को शुरुआत करते समय ये जानने का कोई तरीका ही नहीं है उसके पास कि वो किस लिमिट तक आगे जा सकता है। यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास जो सबसे सीधा तरीका है, कसौटी है, वो ये है कि मैं एक कदम तो उठाऊं। 10,000 मील का रास्ता बाद में तय होगा। एक कदम उठाते हैं, एक के बाद दूसरा कदम है, दूसरे के बाद तीसरा है, और मौका मिलेगा तो 10,000 मील तक भी चलेंगे। यानी कि मैं कोई एक चीज़ चुनता हूँ ज़िंदगी में, अपने आप को उसमें मांझने की, चमकाने की और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है तो मैं किताबें पढ़ने का शौक़ पाल सकता हूँ, शौक़ में शराब पीने का भी पाल सकता हूँ। अब ये मुझे एज अ कॉन्शियस लिविंग बीइंग तय करना है कि कौन सा शौक़ है जो मुझे बेहतरी की तरफ ले जा रहा है और कौन सा शौक़ है जो मुझे नीचे की तरफ गिरा रहा है। ऐसा कोई सजेशन हम आपको नहीं देने वाले हैं कि क्या आप चुनें। ये चुनने में हम सब पूरी तरह से सक्षम हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन ये चुनाव हमारे हाथ में हमेशा है कि हम कुछ चुनें जो कि हमारी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन लाता हो, सकारात्मक परिवर्तन लाता हो, उस दिशा में एक कदम बढ़ाता हो जो मुझको ही मेरा बेहतर वर्जन दे सकता है। तो अगर मैं किसी बेसिक
ऐसे आइडिया का शिकार नहीं हूँ कि ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं होते हैं, कुछ बदलता नहीं है तो मैं चेंज ला सकता हूँ। अगर हम अपने आसपास गौर करें तो हमें ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे जिन्होंने बहुत नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के साथ शुरुआत की, रादर बहुत ही मोडेस्ट कैपेबिलिटीज़ के साथ शुरुआत की और वो बहुत आगे निकल गए। उदाहरण के लिए हम संत वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, उनके बारे में बात कही जाती है कि उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत में वो डाकू थे और लोगों को लूट लिया करते थे और वहाँ से लेकर रामायण की रचना करने तक एक लंबी यात्रा चलती है। ऐसे और भी हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने बहुत मोडेस्ट बिगिनिंग्स के साथ अपने जीवन की शुरुआत की। धीरू भाई अंबानी भी वैसा ही एक उदाहरण है, मिल्खा सिंह भी वैसा ही एक उदाहरण है और उन्होंने आगे चल के बहुत कुछ किया। अपने आप को इस बर्डन में डालने के बजाय कि मुझे 7वें 10वें 20वें आसमान तक पहुंचना है, ये बर्डन मैं अपने ऊपर ज़रूर डाल सकता हूं कि मुझे पहला कदम आज उठा लेना है, दूसरा कदम उठाने की आज़ादी मेरे पास कल बनी रहेगी। तो ज़िंदगी में परिवर्तन की ज़रूरत को स्वीकार कीजिए, सकारात्मक परिवर्तन के चयन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी दूसरे को देकर दूसरे ने मेरे लिए गलत चुनाव कर दिया, बचपन में ये दिक्कत हो गई थी, 20 साल की उम्र में किसी और ने मेरे साथ मुझे ये सब्जेक्ट दिला दिया था, वगैरह वगैरह के बाद ज़िंदगी में एक मकाम ऐसा भी आता है जब हम उस सब की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं जो कि मेरे जीवन में हो रहा है। अलग अलग लोगों की ज़िंदगी में वो मकाम अलग अलग समय पर आ सकता है। हो सकता है मिस्टर तेंदुलकर की ज़िंदगी में वो 10 साल की उम्र में आ गया हो, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में मरने के काफ़ी पहले अभी 43 साल की उम्र में भी ये चुनाव आ रहा है, ये चुनने की आज़ादी और इख्तियार अपनी कॉन्शियसनेस पर मिल रहा है कि अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर मैं बैठूंगा और वो वाले चेंजेस करूंगा जो मेरी ज़िंदगी को ऊपर की ओर उठाते हैं। तो इतना तो तय है कि आज के बाद आने वाले वक्त में ज़िंदगी बेहतर मोड़ों और बेहतर मकामों तक पहुंचेगी। ये आज़ादी हमारे, आपके, इसके, उसके, सबके हाथ में है। तो क्यों ना इस आज़ादी का इस्तेमाल कर लें इसके पहले कि मौत हमसे आज़ादी छीन ले। मैं चैतन्य अनुराग अगले कार्यक्रम के साथ आपके सामने फिर बहुत जल्द पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।